दिस इज इजी इंग्लिश। वक्त है आज के ईडियम का। ये ईडियम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो शायद आप गॉसिप कम करते होंगे। आज का ईडियम है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक का प्रोनाउंसिएशन स्पीक, पीक पे स्ट्रेस होगा। स्पीक of ना कि ऑफ। द और डेविल, डे पे स्ट्रेस। लेकिन एज अ होल जब हम देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्पीक ऑफ द डेविल। डेविल पे प्राइमरी स्ट्रेस हो जाएगा, स्पीक पे सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। कितना इंटरेस्टिंग है ईडियम ना ये, कि डेविल की बात हो रही है, सेटन की बात हो रही है और बातचीत चल रही है डेविल के बारे में। ठीक है ना? तो ये ईडियम जो है गॉसिपिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं किसी के बारे में और उसी वक्त वो इंसान सामने से आ जाए, तो आप ये कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ राइट हियर। लेकिन आप स्पीक ऑफ द डेविल भी अगर सिर्फ कह देंगे ना, तो उसका मतलब भी ये है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आप कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। ओरिजिनली ये जो ईडियम है, फ्रेज है, ये यूज़ हुआ था 16th सेंचुरी में, लेकिन बाद में 19th सेंचुरी आते आते इसका थोड़ा यूसेज बदल गया। तब ये पूरा जो फ्रेज था वो था स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही डॉथ अपीयर, यानी कि अगर आप डेविल की बात कर रहे हैं तो वो आ ही जाएगा। मतलब डेविल इतना बुरा है कि अगर आप पीठ पीछे भी उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा और आपके फंसने वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आजकल ये सिर्फ स्पीक ऑफ द डेविल इतना यूज़ होता है, और ये आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ऐसे, शी सेड स्पीक ऑफ द डेविल एंड shushed everyone. I still wonder if she was talking about me or Neha. यानी उसने कहा स्पीक ऑफ द डेविल और सबको चुप करा दिया। शुश्ड एवरीवन मतलब चुप करा देना। ठीक है, तो उसने कहा स्पीक ऑफ द डेविल, सबको चुप करा दिया। मैं तो आज तक यही सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी या नेहा के, क्योंकि दो लोग अगर मान लो वहाँ पहुँचे हैं सिचुएशन पर और किसी ने स्पीक ऑफ द डेविल कहा और चुप करा दिया सबको, और आपने ये बात सुन ली, उसके बाद आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है ना? शी सेड स्पीक ऑफ द डेविल एंड शुश्ड एवरीवन, आई स्टिल वंडर। स्टिल वंडर मतलब मैं आज तक यही सोच रहा हूँ इफ शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी और नेहा। गॉट इट? ये अकेला भी यूज़ हो सकता है एज एन एक्सप्रेशन, लेकिन मैंने आपको बताया कैसे ये अगर सेंटेंस में यूज़ करना हो तो कैसे किया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, मैं ना इसे डेविल से याद रखती हूँ, स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, तो मतलब आप पीठ पीछे किसी की बात कर रहे थे और वो इंसान वहाँ पहुँच जाए, तो मेरा एक इंटरप्रिटेशन है कि जब आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप किसी की बुराई पीठ पीछे कर रहे हैं, तो इट्स बाउंड कि आपके कर्म आपके सामने आ ही जाएंगे। वो इंस्टेंटली हो जाता है जब, तो आप कह देते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। जब वो इंस्टेंटली नहीं होता है तो वो गॉसिप बन जाता है, रूमर बन जाता है। तो मैं ना डेविल से याद रखती हूँ इसका मीनिंग, मेरा जो ये छोटा सा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया। लेकिन ओरिजिन से भी आप इसका मीनिंग याद रख सकते हैं।